उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 2024 का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है, जबकि कुछ बच्चे प्रदेश स्तर पर रैंक लाकर प्रदेश को सुशोभित कर रहे हैं, जबकि कुछ बच्चे जिला स्तर पर रैंक लाकर जिले को सुशोभित कर रहे हैं, जबकि कुछ बच्चे अपने विद्यालय में अच्छे अंक प्राप्त करके अच्छे परसेंटेज से अपने विद्यालय के सुशोभित कर रहे हैं। इसी क्रम के साथ हम सरस्वती शिक्षण संस्थान बैदौली में उपस्थित हूं, जबकि यह जनपद गृह माननीय उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का जनपद गृह है और जनपद गृह से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर यह सरस्वती शिक्षण संस्थान बना हुआ है, जो कि यह एक ग्रामीण क्षेत्र से आता है। जबकि इस ग्रामीण क्षेत्र में भी बच्चे अपना कहीं ना कहीं अपना परसेंटेज लाकर इस क्षेत्र को ग्रामीण को सुशोभित कर रहे हैं, जबकि इस विद्यालय के बच्चे 70% से ऊपर लगभग हाई स्कूल और इंटर दोनों में लाकर अपने माता पिता के साथ साथ अपने गुरुजनों का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी क्रम के साथ हम आगे चलेंगे और जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं उनसे वार्तालाप करेंगे कि उनका क्या हौसला है और आगे उनकी क्या तैयारियां रहेगी। जो कि हम बता दें कि जो बच्चे हाई स्कूल पास किए हैं उनका परसेंटेज यदि कम हुआ है किसी न किसी कारणवश, तो यदि वह चाहें कि हम अगले साल इसी तरह मीडिया के सामने अपने गांव में, अपने देश में, प्रदेश में नेता के द्वारा, अपने गार्जियन के द्वारा, गांव के जो भी मुखिया हैं उनके द्वारा, विद्यालय के प्रबंधक द्वारा, विद्यालय के अध्यापक द्वारा हम सम्मानित हो, तो अभी भी जब तक वो पढ़ाई करेंगे, ये नहीं है कि हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद वो सम्मानित हो सकते हैं। उनका परसेंटेज है, तो जब तक वो पढ़ेंगे तब तक उनके पास यह मौका उनके हाथ में है कि अच्छी से अच्छी मेहनत करके अपना सम्मान पा सकते हैं। इसी क्रम के साथ यहाँ जो भी बच्चे हैं उपस्थित हैं उनसे हम वार्तालाप करेंगे कि क्या उनका परसेंटेज रहा और क्या उनका मेहनत रहा और उनके माता पिता किन किन संघर्षों के साथ इस मुकाम पर पहुंचाने का कार्य किया है। इसी के साथ यहाँ छात्रा उपस्थित हैं। बेटा आपका नाम? थोड़ा तेज बोलिए। किस गांव से आती हैं? किस क्लास में पढ़ती हैं? 10वीं। कितने परसेंटेज आपका रहा? 91.5%। माता जी क्या करती हैं, पिता क्या करते हैं? मम्मी हाउस वाइफ है और पापा क्या है, क्या करते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन का क्या है? छोटा यहीं रहकर बिजनेस करते हैं? बाहर। और आप सरस्वती शिक्षण संस्थान में प्रवेश ली तो आपके मन में क्या विचार रहा कि इतना अच्छा 91%? मैं उम्मीद करता हूँ कि इधर कछरांचल में या ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो बहुत कम ऐसे विद्यालय मिलेंगे जिनके छात्र या छात्रा 91% लाए हों। यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और सारे टीचर्स बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे बड़े सर भी बहुत ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट करते हैं और फैमिली में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट। शुरुआती आपकी शिक्षा कहाँ से शुरू हुई थी? मेरी शिक्षा यहाँ से क्लास 9 से यहाँ पर। क्लास 9। 2 साल। हाँ। 2 साल में आपकी तैयारियाँ कितना संघर्षपूर्ण रही? यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैं पहले जहाँ पढ़ती तो मैंने वहाँ उतना अच्छे से पढ़ी थी। यहाँ पर टीचर्स हम लोग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए थे, मैं अच्छे से यहाँ पढ़ती तब जाकर मेरा इतना अच्छा परसेंट आया। अगर टीचर ऐसे नहीं होती तो इतना अच्छा परसेंट मिला पाता। क्या घर पे कोचिंग करती हैं? नहीं, मैं कोचिंग नहीं की थी। 91% लाने वाले बच्ची बता रही है कि मेरी मम्मी हाउस वाइफ है, जबकि पिताजी बाहर रखकर बिजनेस करते हैं। बता दें कि हाउस वाइफ होते हुए माता तो नहीं पढ़ा सकती है और ये बच्ची कोचिंग नहीं करती है। मात्र एक सरस्वती शिक्षण संस्थान का देन है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में 91% कक्षा 10 में लाकर इस क्षेत्र को सुशोभित कर रहे हैं। आगे चलेंगे, हम वार्तालाप करेंगे। बेटा आपका क्या नाम है और किस गांव से आती हैं? बैदौली। कौन सा क्लास है आपका? कितने परसेंट मार्क रहे हैं आपका? आप जब परीक्षा दी तो क्या आपको उम्मीद था कि 90 कितना था? 90% आ जाएगा मेरा मार्क? हाँ सर, क्योंकि मैंने
आप उत्तर प्रदेश में पहला, दूसरा या तीसरा स्थान या चौथा, पाँचवा, छठवां जो भी स्थान है उसको भी पा सकती थी। आपने कहा उस कमी को छोड़ दें कि वो स्थान नहीं पा सकती। और थोड़ा मेहनत करना चाहिए था। और मेहनत उसमें पापा मम्मी का सपोर्ट नहीं मिला कि आपने इसको गंवाया है कि मैंने मेहनत नहीं किया। मिला, टीचर्स का भी मिला, बाकी सभी का मिला। तो प्रदेश और जिला स्तर को से कहीं ना कहीं आप चूक गए, तो इसको आप दोषी किसको देंगे? अपने आप को कि अपने पेरेंट्स को, या जो भी यहाँ अध्यापक अध्यापिका हैं उनको? अपने आप को। तो अपने आप में सुधार करके अभी आपके पास इंटर बचा हुआ है, उसमें आप चाहें तो प्रदेश स्तर से जिला स्तर में अपने नाम को सुशोभित कर सकती हैं, अपने पेरेंट्स के नाम को भी सुशोभित कर सकती हैं, अपने गांव और क्षेत्र के भी लोगों का नाम रोशन कर सकती हैं। इसी तरह के साथ हम आगे चलेंगे। आपका सुना किस गाँव से आप? क्या परसेंट मार्क करेंगे? 98%। कि कौन सा क्लास है? क्लास 10। मम्मी क्या करती हैं? हाउसवाइफ है। पापा बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। तो आप कोचिंग करती हैं? नहीं। केवल सरस्वती शिक्षण संस्थान का देन है कि इतने परसेंट। तो आप कहीं ना कहीं मेहनत में भी आप कमी छोड़ दी, जो अपने इस विद्यालय में आपका पहला रैंक नहीं आया। इसको आप इस विद्यालय में पढ़ते हुए क्या इंटर में इस नाम को सुशोभित कर लेंगे? इंटर में मेरी कोशिश है कि ज़्यादा इधर और छात्राएं हैं, वो भी कह रहे हैं कि मेरा यही सोच है, तो कहीं ना कहीं उधर बाजी चली जाए। नहीं, मैं मेहनत की थी और मुझे लग रहा है लेकिन और मेहनत करेंगे। और मेहनत करेंगे, ठीक है। और मेहनत करेंगे। जो इसी के साथ कुछ छात्र बच्चे हैं और इनसे हम वार्तालाप करेंगे। आप बताओ आपका नाम? आयुष किस गाँव से आते हैं? कौन सा क्लास है? 10। पिताजी क्या करते हैं? प्लम्बर। माता जी कितने परसेंट मार्क हैं? 70%। तो आप पढ़ाई में कहाँ कमी करती है कि आपका परसेंटेज आपका इतना नीचे आ गया? थोड़ा सा क्या दिक्कतें हैं? सर वो मैं यस, इस विद्यालय के टाइम नहीं दे पाते, अलग से कोचिंग भी नहीं रही होती। जबकि अगर कोचिंग नहीं हो तो सरस्वती शिक्षा संस्थान इतना सक्षम है कि कमज़ोर बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास देकर उसको मजबूत कर सकता है, उसकी शिक्षा को मजबूत कर सकता है। क्या ऐसी सुविधा आपको नहीं मिली? मिली, तो फिर भी आपको कमजोरी कहाँ से आई? एक बात बता दें, गरीबी आपको वस्त्र पुराना पहनने के लिए मजबूर कर सकती है, लेकिन शिक्षा लेने के लिए कभी भी करना गरीबी आपको मजबूर नहीं कर सकती है। या पिताजी मजदूरी करते हैं, प्लम्बर का काम करते हैं, माताजी भी करती है। आप अगर लगन और मेहनत से पढ़े होते तो आपका भी 91% हाई स्कूल में आना निश्चित हो गया होता। सही है गलत है? तो इसकी कमी किसको आप मानते हैं? आप मेहनत सही ढंग से नहीं किए हैं। अगली तैयारी आपका 1 साल बाद इंटर में बचा हुआ है, इसमें भी अपने देश का और अपने माता पिता के साथ साथ अपने गुरुजनों का नाम रोशन कर सकते हैं। तो क्या तैयारियां इस तरह की रहेंगी? इससे अच्छा प्रयास करेंगे। फिर अगली बार हो सकता है मेरी मुलाकात आपसे इसी विद्यालय में हो जाए, अगर पढ़ाई जाएगी तो। ठीक। और इसी क्रम के साथ यहाँ कुछ बच्चे हो उपस्थित हैं जो कक्षा 12 के हैं, इससे वार्तालाप करेंगे। आपका नाम? कहाँ से आते हैं? परिवार से। मम्मी क्या करती है? मम्मी हाउसवाइफ है। पापा पुलिस। पापा पुलिस हैं। क्या परसेंट है आपका? 70%। हाई स्कूल इंटर में कक्षा 12 में? तो 70% थोड़ा कम लग रहा है। तो इसमें किसको आप दोषी मानती हैं कि आपको कम से कम जिले में या प्रदेश स्तर में लाना चाहिए, जबकि आपके पिताजी एक अच्छा देश सेवक हैं, आपको अच्छे पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे, तो अपने आप को किसको कमी महसूस कर रहे हैं? अपने आप को। इसको मजबूती आपके पास अभी मौके हैं, जैसे BA BSc करेंगी तो अच्छा रैंक लाकर इस देश का, इस क्षेत्र का, इस गांव का नाम रोशन कर सकती है। तो यह दोबारा गलती आपसे तो नहीं होगी। इसी क्रम के साथ और छात्राएं हैं और इनसे हम बात करेंगे।
आपका क्या नाम है? किस गांव से आते हैं? बरदौली गांव से। क्या परसेंट आपका इंटर में मार्क्स रहा? 67.2%। 2%। अगली तैयारी आपकी क्या रहेगी? इसके बाद मैं डीलेट करना चाहती हूँ। मेरा सपना टीचर बनने का। तो तैयारी तेज़ी से करनी होगी और मजबूती से करनी होगी, तभी नो आप अध्यापक में जा सकती हैं, अध्यापिका बन सकती हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत करनी कर रही हूँ कि करूँगी, दोनों में अंतर रहा है कि जो पीछे चला जाता है वो जो कभी बीत जाता है भूतकाल, वो भविष्य में आता नहीं है। जो वर्तमान बीत जाता है वो भूत और भविष्य में आता नहीं है। आपका नाम? किस नाम से? चैनपुर। क्या परसेंट आपका? अच्छा, आगे आपका क्या सोच है? इसी तरह विद्यालय का नाम रोशन करना है कि जिला का नाम रोशन करना है कि प्रदेश का नाम रोशन करना है? प्रदेश का नाम रोशन करना है तो मेहनत और शिखर और पर्वत कितना ऊंचा है इसका महसूस तो आप करते हैं। तो मेहनत आप जितना आपकी होगी 72% लाने में, उससे कितनी ऊंचाइयों पर आपको जाना है। और जितना मेहनत अगर 2 घंटे घर पर करते होंगी, 4 घंटा विद्यालय में करते होंगी, तो कम से कम आपको 14 से 15 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। अभी से तैयारी चल रही है। इसी क्रम के साथ इस विद्यालय के अध्यापक हैं, उनसे हम वार्तालाप करेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि आपके चैनल के माध्यम से अपने विद्यालय सरस्वती शिक्षा संस्थान की जो क्वालिटी है समाज को बताने का एक मुझे मौका मिला। जैसा कि हमारे प्रिंसिपल सर ने बताया कि हम लोग हर 3 मंथ 2 मंथ के बाद माइनर टेस्ट यूनिट टेस्ट लेते हैं, जिसका ये रिजल्ट मतलब आपके सामने है और बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं और अच्छे मार्क्स लेकर आए और ये विद्यालय और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किए हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो विद्यालय जो जब परीक्षा जब एग्ज़ाम करीब आता है तो हम लोग फेयरवेल नहीं करते। जैसे अदर स्कूल में क्या होता है कि विद्यालय स्कूल होता है अपने बच्चों को फेयरवेल करके छोड़ देता है बिफोर 20 डेज 30 डेज, बट हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम लोग जो पेपर सेट होता है एग्जाम बोर्ड में उससे उसका लेकर हम लोग एक टेस्ट लेते हैं हर सब्जेक्ट में। इससे उनके माइंड चला जाता है कि बोर्ड एग्जाम में इसी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, इसका जो है उनको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है और जो डर होता है वो निकल जाता है। तो इससे बहुत अच्छा प्रभाव हुआ है बच्चों के ऊपर। इसी क्रम के साथ यहाँ और भी अध्यापक हैं, इसी पर सब ऐसे बच्चों को लेकर शिक्षक से सरस्वती शिक्षक सेवा संस्थान को लेकर आपका क्या कहना होगा? अच्छे हैं, हम लोग जो काम करते हैं उस हिसाब से रिजल्ट भी देते हैं। और जैसे कि सर ने कहा कि जो एग्ज़ाम को लेकर जो हम लोग तैयारी करवाते हैं, जैसे एग्ज़ाम के जो आखिरी मंथ रहता है हम लोग जो मॉडल पेपर करवाते हैं, जो कई वर्षों का जो पेपर होता है ना, उसको हम लोग हर सब्जेक्ट का लगभग 3 से 4 सेट करवाते हैं। बच्चे आराम से एग्ज़ाम देते हैं और हम लोग कंप्लीट करवा देते हैं और इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए बच्चा जो अच्छा गेन कर लेता है। इसी क्रम के साथ इस विद्यालय के प्रबंधक भी यहाँ उपस्थित हैं और आपसे मेरा एक ही प्रश्न रहेगा, चाहे उस प्रश्न को बड़ा मान लीजिए या उस प्रश्न को छोटा मान लीजिए। आपका विद्यालय इस ग्रामीण क्षेत्र बड़हलगंज और साउखोर के बीच में सरस्वती शिक्षा संस्थान के नाम से सुशोभित हो रहा है, जबकि बच्चे यहाँ के अच्छे मार्क लाकर इस क्षेत्र को के नाम को रोशन कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं एक ही सवाल करूँगा कि अगर इस विद्यालय के बच्चे छात्र या छात्राएँ इस क्षेत्र का नाम, इस बरदौली ग्रामीण क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती हैं क्षेत्र के नाम से, तो कब तक जिला स्तर तक पहुंचकर अपना प्रतिशत लाकर सुशोभित करेंगे? इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ यहाँ के प्रबंधक जी देंगे। मात्र एक सवाल। सर क्वेश्चन तो बड़ा टफ है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आने वाले साल में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करें। इसी क्रम के साथ DDR न्यूज़ चैनल से मैं राम निवास यादव।